नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया का ये स्पेशल एडिशन गूंज का देख रहे हैं। 4:50 हो चुके हैं और आज जिस मसले पर चर्चा करनी है वो है ईरान, अमेरिका और इस बीच हिंदुस्तान का विपक्ष। ईरान अमेरिका जंग में अरब को आप देख ही रहे हैं कैसे वो सारे मुल्क उलझे हुए हैं। भारत की सियासत अमेरिकी नेताओं के बयान में उलझी है। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने के ऐलान के बाद अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और क्या लिखा है कि रशिया से तेल खरीदने पर भारत को अमेरिकी 30 दिनों की छूट दे रहा है, यानी अमेरिका की तरफ से 30 दिन की छूट। ये छूट इसलिए क्योंकि ईरान ने तेल सप्लाई चेन बाधित करने की कोशिश की है। जैसे ही ये पोस्ट सामने आया, भारत में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश को इस हालत में ले आई है कि अब अमेरिका यह तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा, कितना खरीदेगा और कब नहीं खरीदेगा। कांग्रेस के इस हमले के बीच बड़ा सवाल यह कि फैक्ट क्या है। मार्केट एनालिटिक्स फर्म केपलर की एक रिपोर्ट आपके सामने रख रही हूं। फरवरी 2026 यानी बीते महीने भी रूस भारत को सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ था। भारत की सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदा है। फरवरी यानी वो महीना जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया था, उसके बाद भी रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ था। मतलब क्या है? मतलब यह है कि कच्चा तेल अपने फायदे के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। अब अमेरिका की जुबान भारत बंद तो नहीं कर सकता है। अमेरिका क्या कहता है उसकी मर्जी है, भारत क्या कर रहा है हमें इससे फर्क पड़ना चाहिए। रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, तो जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक्स पर यह पोस्ट करते हैं कि विश्व एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुका है, भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है क्योंकि हमारे आयात का 40% से ज्यादा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरता है जो ईरान से लगता हुआ है। इट इज अबाउट 33 किलोमीटर्स। इस समय में हमें एक स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके विपरीत भारत के पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसने समझौता कर लिया है और हमारी रणनीतिक आजादी को त्याग दिया है, कोट अनकोट। उसी दौरान ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपने स्टैंड को साफ किया और क्या कहा, इस रास्ते से गुजरने वाले अमेरिका, इजराइल, यूरोप और उनके पश्चिमी सहयोगी देशों के जहाज को हम रोकने वाले हैं। इसका मतलब साफ था कि भारत की जो जहाजों की आवाजाही है उस पर किसी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद भारत में सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष के कई नेता जो है वो जुबानी जंग छेड़ने लगे। उनकी जुबान पर पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में बढ़ोतरी जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन गई। संदेश ये देने की कोशिश कि भारत सरकार का ढुलमुल रवैया देश को महंगाई की आग में झोंक रहा है। फैक्ट क्या है? भारत सरकार के सूत्रों ने साफ कर दिया था कि हमारे पास कच्चे तेल और गैस का 25 डेज का बैकअप मौजूद है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई दिक्कत आती है तो भारत तेल और गैस सप्लाई के लिए दूसरे ऑप्शंस, और वो कौन से दूसरे ऑप्शन है? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये तैयार रखे हुए हैं। तेल के लिए भारत के पास पहले रूस ऑप्शन के तौर पर मौजूद है ही, जहां से हम लगातार कच्चा तेल खरीद रहे हैं। यानी भारत सरकार अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से अपने देश के हित को देखते हुए फैसला ले रही है। जरूरी नहीं है कि इस फैसले को ढोल बजाकर सब जगह गाया जाए। डिप्लोमेसी में चीजें वक्त की नजाकत को देखकर तय की जाती है और ऐसे में सवाल यह है कि भारत के विपक्ष को अपने देश के संविधान के शपथ लिए हुए नेताओं, अपने देश के अधिकारियों पर भरोसा कम है, अमेरिकी नेताओं के बयानों पर क्या भरोसा ज्यादा है? हर बार अपने देश का स्टैंड भूलकर अमेरिका के नैरेटिव पर ताल ठोकना या ताल से ताल मिलाना कितना जरूरी है डोमेस्टिक राजनीति के लिए? तो शुरू करते हैं गूंज इन सवालों के साथ कि क्या भ्रम के बाद अब डर फैलाना विपक्ष की सियासत का नया हथियार है? क्या कच्चे तेल पर भारत ने कभी अमेरिका की शर्त मानी ही नहीं? और अगर नहीं तो कांग्रेस अमेरिकी अधिकारियों के पोस्ट पर हंगामा क्यों मचा रही है? जब ईरान भारत से नाराज नहीं दिख रहा है तो भारत के विपक्ष को क्यों तकलीफ हो रही है? क्या वोट बैंक के लिए विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।